हाँ, अभी हमारे पिछली वीडियो में कुछ कमेंट्स हमें प्राप्त हुए कि सर समाज समझ में नहीं आता है। कुछ कमेंट्स में यह है कि समाज के नाम याद नहीं हो पाते, समाज का क्रम क्या है, कितने समास होते हैं। तो आज उसी के बारे में एक वीडियो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। इसमें हम बताएंगे कि समास जो है उसकी परिभाषा क्या है और समास के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के नाम मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कुछ बच्चों के कमेंट्स ये भी हैं कि सर किताब में जो लिखा हुआ है वैसे समझ में नहीं आता है, तो अपने तरीके से बताइए। तो मैं आज अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बेहतर समझ में आएगा। हाँ, बात कर रहे हैं समास की। अब एक बार आपने को ये भूल जाना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बस हमें याद रखना है कि मैं एक कहानी पढ़ रहा हूं और वो कहानी क्या है? वो कहानी केवल है समास नाम के व्यक्ति की। समास नाम के एक आदमी की कहानी है। एक किसी गांव में रहता है और हम बात करते हैं कि जब समास नाम का एक व्यक्ति है तो जरूर है उसका एक परिवार भी होगा। अब जब परिवार है तो एक लड़की है, उसका भी नाम याद रखेंगे, उसका नाम है सम। पढ़ रहे हैं समास के बारे में। तो इस गांव में केवल ये दोनों ही हैं और ये जो सम है इसका एक सनम है। तो तीन शब्द मिलके हुए कि सम सनम समास, अर्थात जो समास है वो सम का सनम है। अर्थात ये सम सनम समास जो है ये इसकी एक परिभाषा हुई। जब हमने इसको मिलाया तो इसकी एक परिभाषा हुई सम सनम समास। ये समास की परिभाषा है, इसलिए ज्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं, किताब में जाने की आवश्यकता नहीं। आपको समास की परिभाषा बहुत आराम से याद हो जाएगी कि एक समास है, समास जो है वो सम का सनम है। तो सम सनम समास, समास की परिभाषा हुई। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे से को पसंद करने लगे तो विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात जब इनके पहली संतति उत्पन्न हुई, पहली जब संतान इनकी हुई तो वो बिना किसी खर्चे के उत्पन्न हुई। बिना खर्चे के, बिना खर्च उत्पन्न हुई। अब जो बिना खर्च उत्पन्न होता है उसको अपन कहते हैं अव्ययी। क्या कहते हैं? अव्ययी। चूंकि इसमें खर्चा करने का कंजूस आदमी था, खर्चा करने का भाव नहीं था, इसलिए अव्ययी भाव समास। समास अपने पिता का, आज तक यही होता है कि पिता की जाति पीछे आती है, पिता का नाम पीछे आता है। इसके पश्चात दूसरा उत्पन्न हुआ। दूसरा जब बालक उत्पन्न हुआ तो नाम नहीं रखा उसका। जब नाम नहीं रखा उसका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद उसकी बिना नाम की पत्नी ले आए। अब जब भी जाते थे, जब भी ये दूसरा बच्चा जाता था कहीं पे भी, तो ये कहा जाता था लोगों की तरह, देखो उसका आदमी जा रहा, देखो उसका आदमी जा रहा। तो देखो जिन्होंने भी कमेंट्स किया है कृपया ध्यान दें कि उसका को संस्कृत में तत् बोलते हैं और आदमी को बोलते हैं पुरुष। तो उसका आदमी मतलब तत्पुरुष। तो यहां पर समास का नाम हुआ तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष, उसका आदमी, शादी हुई, पत्नी भी आई। जब इन दोनों का विवाह हुआ, पत्नी साथ में रहने लगती है तो दोनों के बीच में होती है लड़ाई। और मित्रों लड़ाई को ही बोलते हैं द्वंद्व संस्कृत में। तो ये हो गया द्वंद्व समास। और जब द्वंद्व समास हुआ तो फिर अंत में लोग, परिवार वाले, आसपास वाले, गांव वाले, शहर वाले, जितने भी वो कहते हैं कि साहब ये तो बहु ही खराब है। तो इसको कहते हैं बहुब्रीही, बहुब्रीही समास। अब देखिए, एक अंकल थे, नाम था समास। समास की एक पत्नी सम, सम के सनमते समास, परिभाषा हुई सम सनम समास। सबसे पहले जो संतान हुई वो बिना खर्चे की हुई, अव्यय भाव रखा गया उसका नाम। उसके बाद दूसरे का नाम नहीं रखा गया, विवाह हुआ। लोग कहते कि वो देखो उसका आदमी जा रहा, तो तत्पुरुष समास हो गया। दोनों के बीच में द्वंद्व, लड़ाई होना शुरू हुआ, द्वंद्व कहा गया, समास द्वंद्व समास हुआ। उसके बाद अंत में बहुब्रीही। अब देखिए, अब कहते हैं कि हमें ये पता नहीं होता है कि किसके कितने भेद है, क्योंकि अव्यय भाव समास था, इसका विवाह हुआ ही नहीं। लड़ाई इन दोनों के बीच में हुई और बहु भी इसी में से निकल करके आई। अर्थात जो है जितने भी भेद होंगे वो तत्पुरुष समास के ही होंगे। तत्पुरुष समास के भी दो भेद ये पाठ्यक्रम कक्षा 10 के अनुसार है। पाठ्यक्रम कक्षा 10 के अनुसार है, ये हाई लेवल का नहीं है। हाई लेवल के लिए तो फिर इसमें व्याधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष, नाना प्रकार के अलग अलग भेद है। केवल समास भी इसमें आ जाता है। तो केवल समास वो कंपटीशन लेवल के लिए है, लेकिन हम यह बात कर रहे हैं केवल 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम की। तो तत्पुरुष समास हुआ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास चूंकि इन दोनों का ही विवाह हुआ है, इसीलिए इन दोनों के संतति होगी। इन्होंने अपने कर्म को धारण किया,
और समास का नाम हुआ कर्मधारय। और फिर उसके बाद द्वितीय नंबर पे एक समास बनाया गया जिसको द्विगु समास कहा गया है। यहाँ पे द्विगु, दो गायों का समूह होता है, द्विगु समास। इस प्रकार से 10वीं के पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से तो 4 समास हुए और कुल 6 समास हुए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि समास में सम सनम समास परिभाषा हुई, उसके बाद इसके 4 भेद हुए। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुव्रीहि। और इसमें दूसरे समास तत्पुरुष के फिर 2 भेद हुए, पहला कर्मधारय और दूसरा द्विगु। आशा करता हूं आपको ये समास और समास की परिभाषा सहित समास के नाम व भेद समझ में आए होंगे। धन्यवाद।